वेलकम बैक एवरीबॉडी। बात कर रहे हैं आपके साथ अनुच्छेद 15 की और क्यों ज़रूरी है इसको पढ़ना। यूपीएससी में सबसे अधिक क्वेश्चंस इन्हीं टॉपिकों पे आ रहे हैं कि आजकल अगर आप पिछले 4-5 सालों के पेपरों का विश्लेषण करेंगे तो अधिकतर क्वेश्चंस आपको सोशल जस्टिस, ठीक है, राइट्स ऑफ द मार्जिनलाइज्ड पीपुल, इसी पे मिलेंगे। ठीक है, तो जो अनुच्छेद 15 है ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये भेदभाव को समाप्त करता है। ठीक है, इसके जो मूल भाग हैं वो भी आपको समझने चाहिए और जो इसमें 6 पक्ष जोड़े गए, ठीक है, एडिशनल जो पार्ट्स जोड़े गए वो भी समझने चाहिए। ठीक है, क्योंकि एक बहुआयामी समझ टॉपिक की आपको मौलिक उत्तर लिखने में सक्षम बनाती है। तो मेन बातें पहले उसके मेन कंटेंट पढ़िए कि भाई मूल संविधान में क्या क्या लिखा गया और फिर उसको हमने कैसे आगे के संशोधनों के द्वारा कैसे विस्तार किया। तो मूल जो आर्टिकल है, आर्टिकल 15(1), आर्टिकल 15(2) और आर्टिकल 15(3), यही 3 ओरिजिनल थे। बाद में हमने 4 भी जोड़ा, 5 भी जोड़ा और 6 भी जोड़ा। तो पहला क्या है कि राज्य किसी भी नागरिक के साथ केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान, इनमें से किसी भी आधार पर भेदभाव को नहीं करेगा। ठीक है, इसको बैन कर दिया गया है। दूसरा इसमें कि राज्य किसी भी नागरिक के साथ केवल उपरोक्त आधारों पर भेदभाव नहीं करेगा। ठीक है, सरकार ये नहीं बोल सकती कि हम इस धर्म के लोगों को नौकरी नहीं देंगे, ठीक है, या इस प्लेस के लोगों को, कश्मीर के लोगों को, तमिलनाडु के लोगों को हम आईएएस के एग्ज़ाम में नहीं बैठने देंगे। ठीक है, या लड़कियों को हम आईएएस के एग्ज़ाम में नहीं बैठने देंगे या लड़कों को नहीं बैठने देंगे। तो किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। ठीक है, यही हमारी स्वतंत्रता का वरदान है। ठीक, कि हम भेदभाव मुक्त एक लोकतंत्र में जी रहे हैं। तीसरा पार्ट है इसी का कि कोई नागरिक के राज्य महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है। ठीक है, कि पहला तो ये है कि भेदभाव नहीं करेगा। दूसरा जो था कि वो कोई भी नागरिक भी जो है वो भी किसी व्यक्ति को दुकानों में, होटलों में, सार्वजनिक पार्कों में या स्कूलों में, सड़कों में, कुओं जो कि सरकारी पैसे से बने हैं के उपयोग से वंचित नहीं कर सकता। ठीक है, सरकारी पैसे से जो बनी है। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कोई कि अगर कोई रईस है उसने अपनी कोठी में स्विमिंग पूल बना रखा है और वो कह रहा है नहीं नहीं ये मेरा प्राइवेट पूल है, नहीं हमें भी जाने दो, मोहल्ले वाले कहेंगे हमें भी जाने दो, ये तो अनुच्छेद 15 का उल्लंघन। नहीं नहीं नहीं, वो प्राइवेट प्रॉपर्टी पे ये लागू नहीं होता। वो किसी ने अपने पर्सनल यूज़ के लिए बनाया तो वी कांट क्लेम दैट कि हमें भी इंजॉय करने दो। ठीक है, लेकिन कोई सरकारी पुल है, इंडिया गेट के पास बहुत सारे तालाब हैं, वहाँ बच्चे, गरीब के बच्चे, झुग्गी झोपड़ियों के बच्चे जा कर के खूब पानी में खेलते रहते हैं, कोई उनको रोक टोकता नहीं है। ठीक है, क्योंकि वो पब्लिक है। तो इसी सा इट इज़ आर्टिकल 15। अच्छा, आर्टिकल 15 में, मूल आर्टिकल में ये लिख दिया गया था संविधान में कि राज्य यानी कि सरकार महिलाओं, बच्चों के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है। ठीक है, इसके बाद हमने 15(4) जोड़ा है और सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की अनुमति दी है। ठीक, अनुच्छेद 15(5) भी हमने जोड़ा है और 15(5) में हमने जो गैर सरकारी, जो निजी या गैर सहायता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान हैं उनमें हमने जो कमज़ोर वर्ग हैं उनके लिए आरक्षण की व्यवस्था की है। अनुच्छेद 15(6) के द्वारा हमने आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों को, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए आरक्षण की व्यवस्था की है। तो ये जो अनुच्छेद 15 है वो ये उसके जो की हाइलाइट्स हैं मैं वो बता देता हूँ कि प्रोहिबिशन ऑफ द डिस्क्रिमिनेशन, इक्वल एक्सेस, सपोर्ट फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रंस, अफर्मेटिव एक्शन, प्रिवेंशन ऑफ प्रिजर्वेशन ऑफ द राइट्स ऑफ द इंडिविजुअल एंड रिजर्वेशन इन द प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स। ठीक, ये इसकी मेन कंटेंट है। अब इसमें जो आपका मूल प्रश्न आता है वो यही आता है, वो आपको याद करके लिखना भी है, याद करके कि अनुच्छेद 15 एक समावेशी और समतावादी समाज के निर्माण के लिए सरकार को सकारात्मक कदम उठाने की अनुमति देता है। टिप्पणी करें। थैंक